नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मनीष पांडे। आज हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अर्चना राय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो चुनाव का दौर चल रहा है बिहार में, इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। पहले आपको नमस्कार करना चाहती हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमें अपना प्लेटफॉर्म दिया, बोलने का एक मौका दिया। और इसको मुद्दा तो देखिए, कमेंट करने वाले लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। हमारी पार्टी ने सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया है। अब कोई ऐसा चीज़ नहीं है। सीए हो गया, आपका राम मंदिर बन गया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हम अक्सर, जब भी वो अपनी औकात को भूलता है तो हम अक्सर उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते रहते हैं। तो हमारे पास हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा हमारा विकास शुरू से रहा है और विकास कार्य में लगे भी हुए हैं। अब देखिए, 100 में 99 काम तो कर रहे हैं, 1-2 रह जाए तो उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टी खराब है, पार्टी के लोग खराब हैं। उसमें तो सारा काम मोदी जी नहीं करते, हम लोगों को भी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। हर काम मोदी जी नहीं कर सकते। हम लोगों को भी मुखर होकर आगे बढ़ के समाज के काम में लगना पड़ेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन आज के समय में पहले लोन लेने में मॉर्गेज रखना पड़ता था। अब जो है कोरोना के नए नए नियम, कोरोना काल में नए नए नियम आ गए हैं कि एमएसएमई के तहत आपसे मॉर्गेज नहीं लेना है, किसी तरह का सिक्योरिटी नहीं देना है। तो जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर भाई बहनें भगनी हैं तो वो लोन लेकर काम कर सकते हैं। और कई लोग प्रवासी बाहर गए थे, वापस आ गए हैं। तो बस एक ही बात समझिए, धीरे धीरे सिस्टम को आने में समय लगता है। मोदी जी ने भी कहा है लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ऐसा कर। तो हम लोग अपने लोकल बेस पे क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा। और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए खुद मुखर होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। युवाओं के लिए आपकी पार्टी क्या सोचती है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग एक इस स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जा रहे हैं। और हमने देखा लॉकडाउन के दौरान कि बहुत सारे यहाँ के लोग दूसरे राज्य में काम कर रहे थे, फिर उनको वापस आना पड़ा, फिर यहाँ पे भी बेरोजगारी का मुद्दा वैसे ही रहा। इसके बारे में आपकी पार्टी क्या सोचती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ सिस्टम, हम लोग सोचे नहीं थे कि इस तरह का समय हमें झेलना पड़े। इस तरह का कोरोना नाम का कोई चीज़ आएगा और सब कुछ ध्वस्त करने के कगार पे आ जाएगा। हम लोग ये कभी सोचे नहीं थे। धीरे धीरे पहले क्या था, पीपी किट नहीं उपलब्ध था। आज अपने देश में उतना उत्पादन हो रहा है, पीपी किट का हो रहा है, मास्क नहीं उपलब्ध हो रहा है। अब तो मास्क की कमी ही नहीं। तो अब हम लोग खुद मोदी जी के नेतृत्व में खुद आत्मनिर्भर बनने के कगार पे हैं और पुनः विश्व गुरु बनेगा। शायद ये कोरोना बहुत कुछ समझा गया है कि दूसरे पर डिपेंड रहने से काम नहीं चलेगा। चाहे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य पर डिपेंड हो या फिर एक देश दूसरे देश पर डिपेंड हो, तो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहने का संदेश ये कोरोना देके गया है। और युवाओं के प्रति हमारी पार्टी शुरू से अच्छा सोचती है, शुरू से कहती आई है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अब जिस ओर युवा चलेंगे, हमारा 70 से 75% युवा हैं भारत में, तो हमारा देश युवाओं का है, इसको चलाना भी युवाओं को है। राजनीति में भी परिपाटी बदल रही है। राजनीति में भी अब जो है पहले वाली बात नहीं, जनता सब समझती है। आप किसी से ज़बरदस्ती वोट नहीं ले सकते हैं, आप उसी को वोट करेंगे जिसको आप काबिल समझें, नहीं तो उसको फिर सत्ता परिवर्तन करते देरी नहीं। जनता अब उतनी वोट नहीं। तो युवा का ये देश है, युवाओं को ये देश चलाना भी है। और युवा ही अब आगे बढ़कर, पहले के जितने भी राजनीतिक हैं लोग, उनके भी अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया। तो युवाओं को ही अब नेतृत्व करना है और मोदी जी इसी पक्ष में भी है। तभी उन्होंने राजनीति के अंदर में भी रिटायरमेंट की बात रखी कि इस एज में जाके आपको रिटायरमेंट लेना है। अदरवाइज पहले क्या थे, कब्र में लटके हुए, आज गए कल गए, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमको ये फलाना चीज़ चाहिए पार्टी के अंदर, वो चीज़ मोदी जी के रीजन में
खत्म होने जा रहा है, वो चीज़ खत्म हो रहा है, युवाओं का अब समय आ चुका। तो क्या अपील करना चाहेंगी आप? जनता से बस यही अपील करूंगी, आँख कान सब कुछ खुली रखिए, अपने दिमाग से सोचिए क्या सही क्या गलत, जाति पार्टी पे मत पड़िए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को रोटी सेकने का मौका मत दीजिए। बस सही जगह बटन दबाइए और कमल पे बटन दबाइए। हमारे साथ कुछ यहाँ जनता भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस बार वो वोट किस मुद्दे पे देना चाहेंगे। इस बार का विधानसभा जो चुनाव है, उस चुनाव में आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि हमेशा हम लोग भाजपा को वोट दें, शुरू से ही भाजपा के हम लोग वोटर हैं, लेकिन वोट देते देते थोड़ा थक भी गए हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा भाजपा को वोट देते हैं लेकिन मेरा उत्थान नहीं हो रहा। मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि मेरे वर्ग के किसी भी लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। खास करके मेरा तो मन भाजपा को वोट देने का नहीं था, लेकिन मैम आई, इन्होंने मुझे समझाया, इन्हें देखकर मुझे खुशी हुई। यदि भाजपा इन्हें सम्मान दे या सम्मानजनक कोई पद दे तो फिर हम भाजपा को पुनः वोट देने के लिए सोचेंगे, अन्यथा अभी तो विचार नहीं है। और क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव का बहुत सारा मुद्दा है। हम सब नौयुवक हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें हर तरह की व्यवस्था चाहिए। जो आज हर युवा वर्ग की जो ज़रूरत है वो हमें चाहिए। केवल हमें दिखावे या वादे नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। चुनाव तो हम लोग हर समय भाजपा को ही देते थे, लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, इसके लिए अगर इस पर कोई ध्यान दे हम लोग को तभी कुछ कर सकते हैं। आने जाने की सुविधा सबसे बड़ी कमी है गरीबों को।